हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉन फर्स्ट एकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। आज डेट है 16 सितंबर 2023 और इस वीडियो में हम करेंसी पेयर्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में हमें कौन से पेयर्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिनको हम अवेल करके मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम अपने वीआईपी ग्रुप का जो सिग्नल्स हैं उनकी तरफ देखते हैं जो कि हमारे लास्ट वीक के थे। लास्ट वीक में मैंने जस्ट अपने क्लाइंट्स को 10 ट्रेड्स लगवाई थी, जिसमें से 7 ट्रेड से हमने प्रॉफिट गेन किया, 2 ट्रेड्स हमने ब्रेक इवन पे क्लोज की और एक ट्रेड से हमने लॉस बुक किया जो कि हमारी गोल्ड के ऊपर सेल की ट्रेड थी। और बाकी हमारे जो नेट पिप्स बने वो 316 पिप्स हमारे नेट पिप्स बने हैं, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत ही रीजनेबल मुनाफा है। और जिन्होंने बिग लॉट के साथ काम किया था लास्ट वीक में, कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। मैं जानता हूं कि 4-5 मेरे क्लाइंट हैं जिन्होंने बहुत ही अगेन लास्ट वीक में एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर लिया हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है यार, अब आप विड्रॉवल अपना जरूर लगा लें, ठीक है। तो फंडामेंटल की तरफ जाएं तो फंडामेंटल के बारे में मैंने अपने ये जो गोल्ड का एनालिसिस जो मैंने अपलोड किया फॉर द नेक्स्ट वीक, इसके अंदर मैंने जो है वो फंडामेंटल इफेक्ट्स का बता दिया कि हम किस तरीके से इनको ट्रेड करेंगे नेक्स्ट वीक में। तो अगर आपने ये भी इंफॉर्मेशन अगर जाननी है तो आपको फिर मेरी गोल्ड की जो वीडियो है वो आपको देखनी होगी। तो अपने एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। मेरे एक बहुत ही अजीज भाई हैं, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी लास्ट वीक में कि काइंडली यूएस ऑयल के ऊपर भी मैं जो हूँ वो अपना एनालिसिस दूं। तो उनके लिए ये एनालिसिस, और जो भाई यूएस ऑयल को ट्रेड करें उनके लिए भी मैं ऑयल को बहुत ही स्ट्रांगली अभी बुलिश में देख रहा हूँ। मैं अभी बेरिश में इसको नहीं देख रहा हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि यूएस ऑयल अभी डाउन आएगा। अभी के लिहाज से जो भी सपोर्ट आपको मिलती है वो किसी भी टाइम फ्रेम में मिल रही हो, D1 में मिल रही हो, H4 में मिल रही हो, H1 में मिल रही हो, आई थिंक वहां पे इसके ऊपर बाय की पोजीशन को लेना चाहिए। पहला जो टारगेट इसका हमारे सामने जो आ रहा है वो 92.65 है, जो कि बहुत ही बिल्कुल पास है। और अगर मार्केट जब इसको क्रॉस करती है देन हमारे सामने ये एक सप्लाई जोन आ रहा है जो कि 98.42 का बहुत ही ह्यूज है। और अगर मार्केट इसको भी क्रॉस करती है देन आपके सामने 108.47 की विंडो ओपन हो सकती है। एंड देन इसके बाद मजीद भी मार्केट जो है वो पंप कर सकती है और यहां तक भी मार्केट जो है वो इसका मूव ले सकती है। तो बहुत ध्यान से इसके ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी को आप लोग देखें। मैं समझ रहा हूं कि रशिया जो है वो अपनी सप्लाई को बहुत ज्यादा कम कर रहा है। अब इसके पीछे क्या सियासत है क्या नहीं है, ये बात की बात यानी कि बातें हैं। तो लेकिन इसकी वजह से हो ये रहा है कि अब जो सामान रशिया से यूरोप में जा रहा था वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया, ठीक है। यानी कि सब्जियां जा रही हैं या और भी कुछ मामलात हैं, यानी कि मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट्स जा रहे हैं, वो भी अब बहुत ज्यादा महंगे दाम यूरोप मजबूर हो रहा है रशिया से परचेज करने के लिए, क्योंकि रशिया ने ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसको बहुत हद तक कम कर रहा है, ठीक है। पेट्रोल महंगा होगा तो बाकी आपकी जो यानी कि जरूरियात जिंदगी की जो चीजें हैं वो भी फिर उनकी प्राइजेस अप में जाती हैं और वो आगे पर महंगे दाम में ही जाएंगे। तो मैं यूएस ऑयल को भी बाय में देख रहा हूँ। अब हम आते हैं डॉलर करेंसी इंडेक्स का। इसका एनालिसिस मैंने इसमें भी बता दिया हुआ है, जो हमारा गोल्ड का एनालिसिस है उसके अंदर मैंने बता दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखें मार्केट अपने स्टेप्स बनाते हुए अपसाइड में मूव कर रही है। यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट की ये रेजिस्टेंस थी जिसको मार्केट ने बड़ा स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया, मार्केट फिर डाउन आई, यहीं से ही मार्केट ने अपनी सपोर्ट ली है। जैसे कि मैंने लास्ट वीक में आपको बताया था कि ये एक वीक बनी है, मुझे लगता है कि मार्केट डाउन आएगी और आपने देखा कि मंडे को मार्केट डाउन आई और उसके बाद मार्केट अपसाइड में मूव ले गई। आप मेरा लास्ट वीक का एनालिसिस जो है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे मार्केट जो आप इसको मैं जूम इन करता हूं तो आप देखें कि 5 PM फ्राइडे वाले दिन 5 PM एक न्यूज आती है, वो न्यूज डॉलर की फेवर में थी, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा कि डॉलर जो है वो फॉल हुआ और गोल्ड जो है वो उसके मुताबिक अपसाइड में मूव ले गया। लेकिन हमने फिर ये देखा कि 7 PM को जो न्यूज आई उसमें क्या हुआ कि डॉलर आपका जो है वो अप में मूव
हो गया जब उसको 5 PM की न्यूज पे अप में जाना चाहिए था, क्योंकि वो वाली न्यूज फेवर में थी, लेकिन डॉलर डाउन में आया। लेकिन जब 7 PM की न्यूज आई वो डॉलर के अगेंस्ट थी, लेकिन डॉलर अपसाइड में मूव ले गया। जहां पे डॉलर ने बड़ी स्ट्रॉन्ग अपनी जो है वो रिजेक्शन हमें दिखाई है। अब अगर तो मंडे की कैंडल इसकी बुलिश की बन जाती है तो मुझे लगता है कि 106.85 ज्यादा दूर नहीं होगा डॉलर करेंसी इंडेक्स के लिए, ठीक है। सो लिहाजा मैं इसको बाय में देख रहा हूं, अभी मैं इसको सेल में नहीं देख रहा, और ये जोन्स मैंने आपके सामने डिफाइन करके रख दिए हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, और अगर आपने मजीद डॉलर करेंसी इंडेक्स के बारे में देखना तो आप फिर जो है ये वाला एनालिसिस हमारा जो है गोल्ड का वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, समझा भी दिया, आप वहां पे इसको देख सकते हैं। अब हम आते हैं पाउंड यूएसडी के ऊपर। पाउंड यूएसडी की बात करें तो पाउंड यूएसडी का भी इंटरेस्ट रेट हमारे सामने नेक्स्ट वीक में आ जाएगा, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि यूके के हालात इस हद तक अभी ठीक नहीं है कि वो मजीद अपने आप को स्टैंड कर पाए, जिसके लिए वो इंटरेस्ट रेट अपना लेके आ रहे हैं अपने आप को स्टैंड करने के लिए। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि 1.2320 का जोन जो है ये मार्केट टच कर सकती है, ठीक है। और बाद की बात है, जब इंटरेस्ट रेट आएगा उसके बाद देखेंगे कि मार्केट की सूरत हाल क्या बनती है। लेकिन अभी के लिए अगर हम बात करें तो मैं पाउंड को सेल में देख रहा हूं, ना कि बाय में। डॉलर करेंसी इंडेक्स के मुताबिक वो मुझे बाय में लग रहा है, अगर वो बाय में जाता है ऑब्वियसली पाउंड यूएसडी आपको फिर सेल में देखने को मिल सकता है। पाउंड ऑलरेडी अपनी जो रिजेक्शन है वो यहाँ पे कर गया हुआ, मैं आपको H4 के चार्ट पे दिखाना चाहूंगा। अब यहाँ पे इसको देखें, ये देखें मार्केट की ये सपोर्ट थी, ब्रेक हुई, मार्केट ने इसको दोबारा रीटेस्ट कर लिया है। अब मार्केट आपको फर्दर डाउन साइड में जो है वो देखने को मिल सकती है। तो पाउंड यूएसडी को मैं सेल में देख रहा हूं, ना कि बाय में। आगे बात कर लेते हैं हम यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी ने भी अपनी रिजेक्शन, ये सपोर्ट थी, ब्रेक हुई, मैं इसको जूम इन करता हूं, ये देखें आप भाइयों के लिए आसानी रहेगी। ये देखें ये सपोर्ट थी, स्ट्रांगली ब्रेकआउट हुई, मार्केट ने बुल की कैंडल बनाई और यहां पे आके मार्केट ने अपनी रिजेक्शन भी दिखाई। अब अगर मंडे को कैंडल सेल की बनती है और वो फ्राइडे की जो बॉडी बनना जहां पे स्टार्ट हुई थी उसको मार्केट जैसे क्रॉस करती है, आई थिंक सेल की अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए फॉर द टारगेट 1.0550 के लिए। और उसके बाद अगर मार्केट फॉल करती है देन फिर मैं अपने वीआईपी ग्रुप में बताता रहूंगा कि अब हमने यूरो यूएसडी को किस तरह से जो है वो ट्रेड करना होगा। तो उसके लिए आपको मेरे वीआईपी ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, आप मेरे से वहां पे राब्ता कर सकते हैं। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी, सॉरी इसको मैं हाँ ठीक है, ओके यहां से ओके। अगर तो आपने जरा थोड़ा सा वेट करना है, इसको जरा थोड़ा सा समझना है। बड़ी सिंपल सी इसके अंदर मैं आपको बात बताऊंगा। अगर मंडे की कैंडल बेरिश की बनती है तो आप इसके ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। अगर बाय की बनती है तो मैं आपको इसके ऊपर बाय रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसके ऊपर बाय की ट्रेड को एक्टिव करें, क्योंकि मैं डॉलर को बहुत ज्यादा जो है वो बाय में देख रहा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं यूएसडी येन। जैसे मैंने आपको लास्ट से कितने वीक से बता रहा हूं कि जापान के हालात अच्छे नहीं हैं और ये बुल रन में जा सकता है। हम देख रहे हैं कि तमाम वो प्लेयर जिनका कनेक्शन जापानीज येन के साथ है, लेन देन है, वो बाय में चलते चले जा रहे हैं। और नेक्स्ट वीक में हमें जापान का भी इंटरेस्ट रेट की न्यूज आ रही है। अभी तक फोरकास्ट जो है वो माइनस में ही है, -0.10 ही है। तो देखेंगे कि क्या होता है। अगर तो वो इसी तरीके से माइनस में आता है तो आप एवरी सपोर्ट पे येन के पेयर्स को बाय करें, दैट्स इट, सिंपल। और अगर वो पॉजिटिव आ गया तो भाई चुप करके सेल में बैठ जाना, क्योंकि जापान बड़ी बुरी मार जो है वो मारेगा। आगे हम बात करते हैं यूएसडी सीएचएफ की। लास्ट 2 वीक से मैं आपको इसके ऊपर बाय की ही अपॉर्चुनिटी बताता चला आ रहा हूं और स्टिल मैं यही कह रहा हूं कि मैं यूएसडी सीएचएफ को बाय में ही देख रहा हूं। हमारा पहला जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट हिट होने को है, उसके बाद आपकी ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। तो यूएसडी सीएचएफ फॉर मी इज इन बाय मोड। आगे बात कर लेते हैं यूएसडी कैड की।
अच्छा, यूएसडी कैड के एनालिसिस को आपने समझना है, हमने इसके दोनों पहलुओं को समझना है, बाय का भी और सेल का भी। ये पॉसिबल डाउन और पॉसिबल अप मैंने किस तरह से डिफाइन किए हैं, आपने अभी इसको अंडरस्टैंड करना है। बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे देखें कि मार्केट ने यहाँ पे अपनी सपोर्ट बना ली है, ठीक है, ये आपके सामने सपोर्ट आ गई है, ठीक है। आप कुछ लोग इसको डबल बॉटम भी कह सकते हैं, बिल्कुल वो बना हुआ है। अब अगर मंडे की कैंडल बुलिश की बनती है तो आई थिंक इसके ऊपर बाय की पोजीशन को लेना चाहिए, ठीक है। और आपका जो टारगेट है वो 1.3620 होना चाहिए। अब ये मैंने किस तरीके से डिफाइन किया, ये देखें, मैं इसको पहले फिबोनाची ड्रॉ करना चाहूंगा फ्रॉम स्विंग हाई टू स्विंग लो। तो मैंने देखा कि 0.618 का जो जोन है वो अब इसका जोन आ रहा है, जो कि रिट्रेसमेंट जोन जिसको हम बोलते हैं, ठीक हो गया। अब मैं आपके सामने ये चीज तो आपको समझ में आ गई, ठीक हो गया, कि ये हमने इस तरीके से ये प्राइस जो है हमने वो निकाल ली है। अब दूसरी चीज मैं आपको इसके अंदर ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। ये आप देखें, हम इसका डिमांड जोन पकड़ते हैं, यहां तक जाते हैं, आपका राइट हेड बन गया, आपका लेफ्ट शोल्डर बन गया, और यहां से सेम एग्जैक्टली 1.3620 ये जोन भी आपका बन जाता है, ठीक है। यहां से अगर आपको कोई रिजेक्शन मिल जाए तो मेरे ख्याल में आपको फिर सेल की अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए, और मार्केट फिर इसकी यहां तक भी फॉलिंग की तरफ मूव ले सकती है, ठीक है। अभी हमने देखा बाय का, कि बाय हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। एक तो आपका ये सपोर्ट है, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी इस पे बन रहा है, और हमने फिबोनाची भी ड्रॉ की है, वो इसके मुताबिक मैच हो रही है। एक तो ये चीज थी कि हम इसको बाय में देखेंगे, अगर मंडे की कैंडल बाय की बनी तो हम भी इसके ऊपर बाय की पोजीशन को ले सकते हैं, ठीक हो गया। चलें आगे, हम सेल की बात करते हैं, ठीक है। ये अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं, बाय का मैंने आपको, तो अब सेल की बात हम करते हैं। मान लेते हैं कि मंडे को कैंडल बेरिश की बन जाती है, बाय की नहीं बनती, बेरिश की बन जाती है, और वो अपनी क्लोजिंग अगर फ्राइडे का जो लो लगा उसके नीचे मार्केट दे देती है, देन हमें फिर सेल की अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा जो स्विंग लो होगा उस तरफ से लेके यहां तक हम ड्रॉ कर देंगे, और हमारे सामने जो 1.618 का जो जोन आ रहा है वो आ रहा है 1.3369 पे, लेकिन हमने इसको अपना टेक प्रॉफिट डिफाइन कर लिया, ठीक है। ये सिंपल, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको इसमें समझ में ना आ पाए, ठीक है। मैंने आपको बाय का बता दिया, बाय करना है तब भी हमने फिबोनाची यूज की, अगर सेल करनी है तो फ्राइडे के लो के नीचे मार्केट की क्लोजिंग होनी चाहिए, देन सेल करनी है, और टारगेट भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया। बाय का मैंने आपको बताया कि मार्केट हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है वो क्रिएट कर रही है, तो अगर मंडे की कैंडल बाय की बनती है तो आप इसके ऊपर बाय की पोजीशन को ले सकते हैं, क्योंकि डॉलर कंसेंट्रेशन में हमें बाय में लग रहा है। इसके ऊपर फ्लैग पैटर्न बना हुआ है पाउंड जापानीज जेन के ऊपर। मेरे ख्याल में इसके ऊपर बाय की ही अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए, ना कि सेल की। या तो मार्केट इस डिसेंडिंग चैनल के अंदर अपनी मूवमेंट जो है वो रख सकती है। ओवरऑल मैं इसको हर सपोर्ट पे बाय करने का ही आपको कहूंगा, ना कि सेल। हाँ, लेकिन अगर जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो भाई फिर बाय नहीं करना, नोट कर लो, ठीक है। आगे चलें, यूरो जापानीज येन की बात कर, बहुत ही जबरदस्त मार्केट ने सपोर्ट ली है, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर मंडे की कैंडल बाय की बनती है, बाय में बैठ जाओ भैया, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और वेरी नेक्स्ट जो इसका जो टेक प्रॉफिट है वो मुझे लग रहा है कि ये आपको मिल जाएगा, जो कि 159.73 है, यानी कि ऑलमोस्ट यहां से अगर हम देखें तो 210 पिप्स आप गेन कर देंगे बाआसानी। आगे बात करते हैं कैड जेन की, बुलिश है फॉर मी, लेकिन जिस दिन जापान का इंटरेस्ट रेट आना है उस दिन आपने जापानीज के जो पेयर्स हैं, ठीक है, उनको ट्रेड नहीं करना। आगे बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर जेन, हमारा ये ऑलमोस्ट टारगेट हिट होने को है। एक मेरे भाई हैं विकास भाई, भाई आपकी बड़ी देर से इसके ऊपर ट्रेड फंसी हुई थी, और आपने तो बल्कि बहुत डाउन साइड में आपने इसके ऊपर बाइंग भी की थी। तो अभी मुझे नहीं मालूम वकास भाई कि आपका कितना आप मुनाफे में, लेकिन मुझे इतना पता भी आप मुनाफे में हैं,
तो काइंडली अब आप अपनी ट्रेड्स को जो है वो क्लोज कर दें, मेरी मान ले तो। ठीक है, चलें आगे बात कर लेते हैं CHF जापानीज जेन की। CHF जापानीज जेन मुझे बाय में लग रहा है, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, जिस दिन जापान का इंटरेस्ट रेट की न्यूज आनी है उस दिन आपने अपनी ट्रेड्स को क्लोज कर देना है। ठीक है, उनको होल्ड नहीं करना। आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर CHF। मैं इसको बाय में देख रहा हूँ, ये जरा थोड़ा सा स्लो पेयर है, लेकिन इसका जो ट्रेंड है वो अब बाय का है। मैं इसको बाय में देख रहा हूँ, 0.5855 है। ठीक है, मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस को काफी अच्छे तरीके से जो है वो ब्रेकआउट किया है। अब इसका जो ट्रेंड है वो मुझे अब बाय का लग रहा है, तो बेटर ये रहेगा कि आप इसके ऊपर बाय का सेटअप ही देखें, ना कि सेल का। ये बना जबरदस्त, ये आया फिर ऊपर, ये अब मार्केट ने इसको अब ये मार्केट कहां तक इसको लेकर जाती है वो हम देखेंगे। अब ये भी पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट ऐसे आए एंड देन आप सब में मूव ले जाए, ये भी मुमकिन हो सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल इसका ट्रेंड अब बाय का है, मुझे अब ये सेल में नहीं लग रहा। आगे बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सॉरी यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। अब मैं इसको सेल में देखूंगा। ये बहुत ही जबरदस्त एक चीज है, ये आपका डिमांड जोन है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने इसको इस तरीके से बनाया है, मैं आपके सामने एक दफा ड्रॉ करता हूँ। मार्केट ने अपने डिमांड जोन बनाया, मार्केट यहां से इसकी अप में गई टू दिस जोन। ठीक है, फिर मार्केट फॉलिंग में आई है यहां तक, फिर मार्केट अप में गई है, मार्केट ने अपने इस सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट अप में गई है, हालांकि जहां पे इसकी सेलिंग बनती थी बड़ी जबरदस्त, फिर मार्केट डाउन साइड में मूव ले गई। अब मार्केट इस जोन में अगर आपको दोबारा मिलती है या इस जोन में मार्केट आपको आती है, ये यहां से आपने इसके ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, और टारगेट आपका फिर ये जोन होना चाहिए। और ये मेरे ख्याल में बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट आप एक सिंगल ट्रेड से ले सकते हैं। ठीक है, ये जोन बहुत ही जबरदस्त जोन होगा मार्केट को सेल करने का। इस जोन का जरूर वेट करें। आई एम मच श्योर कि मार्केट आपको 400 पिप 350 पिप कहीं नहीं जाते, आपको आसानी मिल सकते हैं। ट्रेड को लेकिन होल्ड करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो इसी तरीके से ब्रिटिश पाउंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर का पेयर है, और इसका भी सेम मैंने ऐसे ही एनालिसिस बनाया इसका, क्योंकि अब मार्केट रिजेक्शन कर चुकी हुई है और मुझे लगता है कि अब ये मुसलसल आपको फर्दर जो है वो डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। तो ये टोटल मैंने आपको काफी पेयर्स बता दी, मुझे याद भी नहीं रहे। अगर मैं इसकी बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 to 18 एनालिसिस मैंने आपको बता दिए हैं फॉर द नेक्स्ट वीक। बहुत ज्यादा होते हैं, हर एक पे ट्रेड नहीं करनी, जिसके ऊपर आपका एनालिसिस मेरे साथ मैच करेगा जब उसी पर्टिकुलर पेयर के ऊपर आपने ट्रेड करनी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक हम सब के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और हम मार्केट से हैंडसम प्रॉफिट जो है वो जरूर गेन कर पाएंगे। जो भाई मेरे साथ काम करने के ख्वाहिशमंद है, व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पे है। अगर आपको टेलीग्राम पर रब्ता करना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी मौजूद है, और मेरे टेलीग्राम के जो लिंक्स हैं वो भी मैंने दे दिए हुए हैं, आप वहां पे भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं। जो ट्रायल सिग्नल चाहते हैं उसका भी लिंक मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जो कि टेलीग्राम पे बना, आप वहां पे मुझे ज्वाइन कर लें और मेरे फ्री सिग्नल्स भी आप वहां पे ले सकते हैं। लेकिन सारे वीआईपी सिग्नल्स मैं अपने फ्री ट्रायल में नहीं देता, उसके लिए आपको मेरे वीआईपी ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा। ठीक है, मेरा वीआईपी ग्रुप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं कोई भी पैसे उसके चार्ज नहीं करता, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो अप्लाई जरूर होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीकली एनालिसिस ऑन करेंसी पेयर्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।